वीडियो टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग एंड दैट इज़ एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान्स लेटेस्ट एंड बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन जो पाकिस्तान ने किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान इतनी बड़ी टेबल टॉक करवाकर। उसमें मुझे बहुत फ़ख्र है बिकॉज़ मैं वैसे ही बहुत इमोशनल हूँ अपने मुल्क के लिए। तो मुझे इस तरह की जो बातें होती हैं वो बहुत खुशी देती हैं जब मुझे पता चलता है कि मेरे मुल्क ने इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल दुनिया में कितना बड़ा काम किया है, जो सारी दुनिया जिसको सेलिब्रेट कर रही है और जिसको सारी दुनिया तारीफ़ कर रही है। अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, क्योंकि एट द एंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ डॉक्टर और मुझे बात करनी है अपने पेशेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। और आज हमने बात करनी है एंटीबायोटिक्स के ऊपर। बैक्टीरिया को किल करने के लिए होते हैं, इन्फेक्शंस के लिए होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स को कब लेना है और कब नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाएगा, यानी कि वो बैक्टीरिया ने ही कॉज किया है। क्या पता वो किसी वायरस ने कॉज किया हो, क्या पता वो किसी फंगस ने कॉज किया हो। आपको कैसे पता वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया ने ही कॉज किया है। और हम सादा एग्जाम्पल से समझेंगे, जिस तरह से हमारे गले के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जिस तरह से फ्लू हो जाना, जिस तरह से गला बंद हो चुका है, सांस नहीं आ रही है, कुछ स्वेलो नहीं किया जा रहा, खाया पिया नहीं जा रहा, बहुत पेन हो रही है। इस तरह के जो कॉमन इश्यूज़ हैं ना, जो कि होते ही रहते हैं, हम उस पर बात करते हैं। चलें जल्दी से ना मैं आपको बता दूं सबसे कुछ निशानियां, कुछ सिम्टम्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में ना खांसी एक बहुत बड़ी निशानी है। जब आपके जिस्म में कोई वायरस एंटर होता है तो आपको खांसी लाजमी होती है, और ख़ास तौर पे ड्राई कफ़ बहुत कॉमन है। अगर आपको कफ़ नहीं है और सिर्फ स्वेलिंग है, थ्रोट में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये बैक्टीरिया की वजह से, वहाँ पे आपने लेनी है एंटीबायोटिक। दूसरी निशानी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, गला बिल्कुल ऐसे आपको लगता है आपके टॉन्सल जिसे कहा जाता है वो आपके बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, पानी तक आपसे निगला नहीं जा रहा होता, पिया नहीं जा रहा होता। ये है दूसरी निशानी। वायरल इन्फेक्शन में इतनी स्वेलिंग और ये सब नहीं होता। तीसरी बात, वायरल इन्फेक्शन में आपको फ्लू का मसला, नाक बहना, आँखों से पानी आना, बार बार छींके आना, और जिस्म में ना एक अजीब सी बेचैनी और एक अजीब सी जिसे कहते हैं रेस्टलेसनेस है। आप जॉब पे भी गए हैं तो आपका दिल करता है आप लेट जाएं, आप लेटे हैं तब भी आपको सुकून नहीं महसूस हो रहा, आप सही से सो नहीं पा रहे। ये सब चीज़ें होती हैं वायरल इन्फेक्शन में। यहाँ से पता चलता है कि वायरल इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे अगर आपका नाक बह रहा है और छींकें आ रही हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये नहीं होता। ये ना कुछ बहुत ही कॉमन से जिसे आप कह सकते हैं कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। ये पता क्या होता है, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये बताना कि कौन सी ड्रग आपके लिए ठीक है और कौन सी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। मेरा मकसद ये है कि इंसान को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, बेशक उसने कभी बायोलॉजी ना पढ़ी हो, उसे मेडिकल का कुछ नहीं पता, लेकिन उसे इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर जो सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, मुझे ये जो मसले आ रहे हैं मेरी बॉडी में, उसका क्या मतलब हो सकता है। पता नहीं मुझे किसी वायरस ने अटैक किया है, कि किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, या किसी फंगस ने अटैक किया है, या मुझे क्या इशू आ रहे हैं, कहीं मुझे डायबिटीज़ तो नहीं होने वाली, कहीं मैं हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं बन रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सब चीज़ें अवेयरनेस में आती हैं और ये आपको खुद होनी चाहिए। किसी डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट से डायरेक्ट रजू करने से पहले आपको खुद भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए। तो बात सिम्टम्स की हो गई है, अब बात ये करते हैं, दो बहुत कॉमन हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। एक है एमॉक्सिलिन, यहाँ पे लिख देते हैं, और एक है अजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे हम हमेशा एमॉक्सिलिन को यूज़ करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी कि ये सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर एंटीबायोटिक्स इन द मार्केट। तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें रेजिस्टेंस पैदा करने की एबिलिटी सबसे कम है। रेजिस्टेंस का मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊँ, ये होता है कि जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर होकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वो किसी एक दवाई से, किसी मेडिसिन से, किसी ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आप जितनी भी देते रहेंगे वो उसको असर करना बंद कर देगी, वो उसे किल नहीं करेगी।
अनटिल अनलेस कि आप ज़्यादा डोज देना शुरू कर दें। अगर फॉर एग्जांपल पहले आप 250 mg दे रहे थे तो आप 500 mg देना शुरू कर दें, तब जाके वो किल करेगी, वरना वो किल नहीं करेगी। तो अमोक्सिलिन जो है ये ड्रग का नेम है, ठीक है, ब्रांड का नेम नहीं है। मैंने हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपने किस तरह से ड्रग को और ब्रांड को अलग अलग रखना है। अमोक्सिलिन किसी ब्रांड का नेम नहीं है, ये ड्रग का नेम है। ब्रांड के डिफरेंट डिफरेंट नेम हो सकते हैं, आपने उसको खुद पढ़ना है कि इसके अंदर ड्रग कौन सी है। अच्छा, अब ये होता है कि अमोक्सिलिन एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, दूसरा ये कि इसमें रेजिस्टेंस पैदा करने की एबिलिटी सबसे कम है, यानी कि इसके साथ बैक्टीरिया का रिलेशनशिप रेजिस्टेंस वाला नहीं होता। और तीसरी बात ये कि ये बच्चों के लिए भी ठीक होती है। इसकी जो कम डोज देते हैं बच्चों को, लेकिन वो ठीक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेडिसिन, अदर एंटीबायोटिक्स। इसी वजह से हम अमोक्सिलिन को फर्स्ट लाइन ड्रग रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अमोक्सिलिन से इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, अमोक्सिलिन खाई जा रही है, एट लीस्ट इसका कोर्स 10 दिन का होता है, एट लीस्ट। लेकिन हो सकता है कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि इंसान 10 दिन तक दवाई का जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें चाहिए शॉर्टर कोर्स वाली। शॉर्टर कोर्स वाली हमारे पास आती है अज़िथ्रोमाइसिन। इसका ये होता है कि ये 5 से 6 दिन का इसका कोर्स है, और 5 से 6 दिन में इसका प्रॉपरली ये जो है वो बैक्टीरिया को किल करके आपकी बॉडी को सेहतमंद कर देती है, और आपके जो सिम्टम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। आपका थ्रोट इन्फेक्शन, गले में स्वेलिंग हुई है, हाई फीवर हुआ है, ये बात मैंने शायद पहले नहीं बताई है, लेकिन वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दरमियान में ये फ़र्क है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हाई फीवर होता है और वायरल में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो आपने अब क्या करना है कि अज़िथ्रोमाइसिन जो आपने यूज़ की है, अब इसके फ़ायदे ये हैं कि ये शॉर्टर टाइम में आपको रिज़ल्ट देगी जो अमोक्सिलिन ने 10 दिन में दिया था। लेकिन इसके कहीं नुकसानात भी हैं। थोड़ी सी इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। तीसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है, ठीक है। आज आपने खाई है 5 दिन के लिए तो आपको बहुत अच्छा आराम आ गया है, 2 महीने बाद आपको फिर से कोई इन्फेक्शन हो गया, आप अज़िथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, हो सकता है कि आपको वैसे उस डोज के साथ आराम ना आए 5 दिन में, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस कर चुकी है, वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर चुके हैं। अब उनको ज़्यादा डोज चाहिए या उनको कोई और एंटीबैक्टीरियल चाहिए, तो ये एक फिनोमिना होता है, हो जाता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखते साथ साथ हमें अपनी मेडिसिन को भी लेना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर कोई बीमारी हुई है तो मेडिसिन के बगैर वो ठीक नहीं होगी। अब लाइफस्टाइल चेंजेस में ये आता है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखें। मौसम चेंज हो रहा हो तो ये ध्यान रखें कि मच्छरों से बचना है, ये ध्यान रखें कि हमें हवा में तब्दीली है तो हमें मास्क कहाँ पे यूज़ करना है, ये ध्यान रखें कि हमें अपनी इम्यूनिटी ड्रिंक्स कौन से लेने हैं, इम्यूनिटी बूस्टर जिसमें विटामिन सी होना चाहिए। इसके अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अपनी स्लीप स्केड्यूल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि स्लीप स्केड्यूल की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो ये सब चीज़ें अगर होती रहेंगी तो आपको बहुत कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स के ऊपर। अब वायरल इन्फेक्शन की एक थोड़ी सी हल्की सी बात कर लेते हैं जाने से पहले, और वो बात ये है कि वायरल इन्फेक्शन को ख़ास किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस वो बहुत लंबा खिंच जाए। हफ्ते में 8 दिन में वो खुद ही ठीक हो जाता है। आपको रेस्ट चाहिए, आप जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर लें। इसके अलावा जिसमें हमारा जिंजर का कहवा भी आ जाता है, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे यूज़ होता है। इसके अलावा विटामिन सी आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप रेस्ट करें, और आप जो है वो फ्लूइड्स की कमी नहीं होने दें, पानी की कमी नहीं होने दें बॉडी में, तो आपका वायरल इन्फेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाता है 7-8 दिन में। लेकिन अगर वो 15 दिन में खिंच गया है, 25 दिन में खिंच गया है, तब आपको लाजमी किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना है, किसी फार्मासिस्ट को, किसी फिजिशियन को, किसी स्पेशलिस्ट को आपको दिखाना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन इतना लंबा वो खिंचता नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है किसी को समझाने के लिए। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, हम मिलजुल कर अपनी लाइफ को एक हेल्दी रास्ते की तरफ गामजन करेंगे, ताकि हमें दवाइयों पर डिपेंडेंट होकर ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। ये ना हो कि हमें ये समझ लगे कि शायद मेडिसिन के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। मेडिसिन आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया।